मोहित शर्मा, भाजपा के नेता ने कहा है कि कांग्रेस के टाइम में बिजली कम आती थी, इस वजह से जनसंख्या बढ़ी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है दिमाग जो है नेताओं का इनका खराब हो चुका है। जब से आगरा का और सादरा का पागल खाना बंद हुआ है, मुझे लगता है सारे नेता भाजपा को ज्वाइन करके बैठ गए हैं। अभी भाजपा के नेता प्रहलाद जोशी ने बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में बिजली कम आती थी इसलिए जनसंख्या बढ़ गई है। जरा कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे कि मनोज तिवारी के घर में बिजली आती है या नहीं आती है? अच्छा। क्योंकि मनोज तिवारी तीसरी बार बाप बन गए हैं। अब बताएं कि मनोज तिवारी के घर में बिजली है या नहीं है? मनोज तिवारी तो सांसद हैं, क्या सांसद के घर में बिजली नहीं आ रही है? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया था कि उनके जो बच्चे हैं वो कांग्रेस की देन है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन। आपको पता ही होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पता नहीं कौन कौन से स्कूल से पढ़कर निकले हैं। ये ऐसे हैं कि ये पढ़े लिखे तो है ही नहीं, स्कूल की तो बात ही मत करिए। एक समय पर नारा लग रहा था कि साइमन गो बैक, इसलिए अब देश नारा लगा रहा है चाय मैन गो बैक। अच्छा। पूरा देश जो है वो चायमैन को भगाना चाहता है, यानी नरेंद्र मोदी जी को भगाना चाहता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि बीजेपी के नेता उल्टे सीधे बयान देते हैं। अभी कर्नाटक के अंदर वुमेन्स डे के अवसर पर बीजेपी के एक नेता ने एक महिला के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिंदी लगा लो, तुम्हारे पति जिंदा है या मर गए। अरे बताइए, क्या ये नेताओं को शोभा देता है? दूसरी बात यह कि एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश का। कुछ लोग कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से पठान फिल्म को लेकर बिकनी को लेकर विवाद जता रहे थे, आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो मिस्टर इंडिया का जो कंपटीशन होता है, जूनियर मिस्टर इंडिया का जो कंपटीशन होता है, उसमें हनुमान जी की तस्वीर के सामने आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे कपड़े पहनकर रैंप वॉक लगाई जा रही है। क्या ये हनुमान जी का अपमान नहीं है? क्या ये भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं है? और जबकि हनुमान जी जो थे, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, और हनुमान जी के सामने तो इस प्रकार की फोटो तस्वीर को लगाना भी आपत्तिजनक माना जाता है। और हनुमान जी की पूजा कोई महिला और स्त्री नहीं कर सकती है, इसीलिए क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। और जो पठान फिल्म पर रोना रो रहे थे, जो कह रहे थे कि उनके हिंदू धर्म को ठेस पहुंच रही है, अब आपका हिंदू धर्म कहाँ चला गया? पठान फिल्म में तो कोई भगवान जी की फोटो भी नहीं थी। बजरंग दल वगैरह सब शांत है ना। ये बजरंग दल जो है और तमाम दल जो है, ये सिर्फ बीजेपी के गुलाम हैं। अच्छा। ये बीजेपी की गुलामी करते हैं। और आप देख लीजिए, आज मैं कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में ही चाहे बजरंग दल हो, चाहे बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे तमाम तरीके के दल हो, अगर आपका धर्म जिंदा है तो आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरोध करिए, नरोत्तम मिश्रा से सवाल करिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल करिए कि पठान फिल्म का विरोध करने वाले, शाहरुख खान को चने बिकवाने वाले, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चने बिकवाएंगे या देश के प्रधानमंत्री को वापस से चाय बिकवाएंगे? चौहान की बात कर रहे थे तो वो तो बाबा बागेश्वर के भक्त है ना। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, बाबा बागेश्वर कौन है? ये आप बिना बात की हर किसी को लेकर आ जाती हैं। आपका दिमाग या मध्य प्रदेश में हो रहा है, मुझे सब मध्य प्रदेश में हो रहा है ना। मध्य प्रदेश में जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उसे ये नहीं पता कि भैया जरा हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। ये लोग इस देश को, जो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलने वाले देश की धज्जियां उड़ाने में लगे, और इनके लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता। तभी तो एक और हनुमान जी खड़े हुए, दूसरी ओर किस प्रकार के अभद्र कपड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर रैंप वॉक लगाई जा रही है। इनका धर्म कहाँ चला जाता है? ये लोग इस देश के अंदर धर्म की धज्जियां उड़ाने में लग रहे हैं। ये तो तमाम लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ लोगों में फूट डाल के अपनी कुर्सी को अपनाना चाहते हैं। आप कह रहे धर्म की धज्जियां, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो धर्म की धज्जियां कहाँ? तो आप एक काम करिए, अपना माइक और ये अपना भौंकू लेकर हिंदू राष्ट्र में ही घुस जाइए। कहाँ है हिंदू राष्ट्र? आप एक पत्रकार होकर जब ये बात बोलती है ना, किसी दिन ध्यान रखिएगा, कोई देश का व्यक्ति आपके ऊपर ऐसा मुकदमा ठोकेगा मुंह से हिंदू राष्ट्र। लेकिन वो तो कर रहे हैं ना। नहीं, बाबा बागेश्वर का तो भाई जेल के अंदर है, आपको भी जेल के अंदर करा दूं? बताइए, जब वो डिमांड कर रहे हैं ना। अरे कल फिर वही बात, कल को अगर कोई डिमांड, मैं कौन होता हूँ जेल के अंदर डलवाने वाला? अगर मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरा देश संविधान से चलता है। सुनिए, बागेश्वर अपील कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आपको नहीं पता ये बात? एक काम करिए, मेरी बात सुनिए। आपके घर में आपके दादाजी जिंदा हैं? आप पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अरे क्यों नहीं जाएंगे? मेरे लिए मेरा देश, अरे सुन लीजिए, मैं मुद्दे पे ही हूँ। मेरा देश मेरे लिए पर्सनल ही है। मैं आपको पूछता हूँ, आस पड़ोस मोहल्ले में किसी की डेथ हुई है ना?
नहीं हुई, सारे जिंदा है, सारे अमर है। डेथ हो गई तो क्या हो गया बताओ। वही तो क्या हो गया? जो मर गए हैं उनको भी एक काम करिए, ये करवा अब के जो जिंदा करवा धरती पर लीजिए। आया वो तो मरना ही है ना किसी अच्छा, ना किसी दिन। कैसी बात कर रही हो? नरेंद्र मोदी जी तो अमर है, मुझे लगता है। कब कहा? तभी- मोदी कैसी जी ने तो बात कहा कर रहे नहीं। हो? तभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमें जो है, आप कितना समय मांग रहे हैं वो कि भाई 2047 तक। हाँ, 2047 तक का हमें आप समय दो। मुझे लगता है मोदी जी अमर हैं। तो बीजेपी या तो रहेगी मोदी जी ना। अमर है। तो बीजेपी तो रहेगी ना। अच्छा बीजेपी की बात कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, एक बात आप मुझे ये बताइए, वाजपेयी जी आज हैं? नहीं है, है? नहीं है, आज नेहरू जी बीजेपी तो हैं? है। नहीं है। नहीं है ना। तो एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी क्या अमर हैं? हैं? अगर 47 में हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो क्या ऊपर जाएंगी मोदी जी से भौंपू लेकर सवाल करने के लिए? मोदी जी आपकी अरे तो पार्टी भाजपा के तो नहीं, रहेगी आपकी ना। पार्टी के नेता कह रहे हैं। वैसे में भाजपा तो रहेगी ना, पार्टी तो कहीं नहीं जाती। तो 47 ऐसा तक तो हम कांग्रेस भी है, इंदिरा गांधी 47 भी है। तक सब- 47 तक हम इन गधों को वोट क्यों देंगे? हम पागल हैं? पागल कुत्ते ने काटा है हम कि इन गधों को वोट दें, जो कहते हैं कि जो कांग्रेस ने जो है बिजली नहीं दी इसलिए आज जो है जनसंख्या हाँ। देश में बढ़ी है। ये क्या है? ये मूर्खता का प्रमाण है। अच्छा। रवि किशन कह रहा है मेरे बच्चे कांग्रेस की देन है। अरे भैया चलिए मान लेते हैं तेरे बच्चे कांग्रेस की देन है, तो ये मनोज तिवारी के बच्चे किसकी देन है? हाँ। अभी तो मनोज तिवारी के घर में लाइट आ रही है, नहीं आ रही है? मनोज तिवारी तीसरी बार बाप बन गए। दूसरी बात ये, गौतम गंभीर वहाँ पर क्रिकेटर के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, टॉस उछाल रहे हैं। ये देखिए आप, नरेंद्र मोदी जी टॉस उछालने आ रहे हैं। जनता देश की बदहाल है, बेरोजगारी से परेशान है। मनोज तिवारी क्रिकेट खेल रहे हैं, गौतम गंभीर वो क्रिकेट में लगे हुए हैं। अरे भैया आपने देश के ऐसे, जनता की मेरे को पहली आप ये पसंद सुनिए, बने हुए आज हैं, मैं बोलते देश ना। की जनता से पूछना चाहता हूँ कि जो देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, अरे आप कभी बताइए ये हिंदू है या नहीं है? गौतम गंभीर हिंदू है या नहीं है? मनोज तिवारी हिंदू है या नहीं है? ये क्या कहते हैं जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनका बेटा हिंदू है या नहीं है? शिवराज सिंह चौहान का बेटा हिंदू है नहीं? ये लोग विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आपने ठेका ले लिया, हमने ठेका ले रखा है कि संस्कृति को बचाने का, हमारे पास ठेका है क्या संस्कृति को बचाने का? ये लोग अमित हिंदू शाह हैं? जी थोड़ी नहीं, कह रहे हैं कि आप जाके दंगा नहीं, करो। अगर बागेश्वर, एक मिनट, बागेश्वर ने एक बात है, बागेश्वर अगर अपने आप को ठेकेदार समझ रहा है हिंदुओं का, तो जो कानपुर के अंदर जो माँ और बेटी को जला दिया गया, बागेश्वर मिलने गया? ये मिलने गया क्या? हाथरस में जब बेटी के सबको जला दिया गया तब ये मिलने के लिए गया? जब बलात्कारियों को रिहा कर दिया तब ये मिलने के लिए गया? ये ठेकेदार है हिंदुओं का, है? हिंदू ये का। ठेका ले रखा है इनने। सनातनियों की बात करते हैं लगातार। कोई सनातनियों की बात नहीं करता। पढ़ा लिखा होता तो संविधान की बात करता, अब पढ़ा लिखा नहीं है। हो पढ़ा लिखा है ना, शास्त्री है। कल्याण होगा, अरे कल्याण होगा, शास्त्री है। कल्याण होगा, ये कल्याण क्या होगा। कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये ऐसे करते हैं, कल्याण होगा, कल्याण। अरे आप एक लगता बात है मुझे आप बताइए। जाकर नहीं नहीं, मिलकर मेरी आ बात रहे हैं बाबा सुनिए, बागेश्वर। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने बहुत उनके, मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो डली पड़ी है, अच्छा। ठीक है ना, और बहुत जनता पागल हुई पड़ी है। दूसरी बात ये कि अगर किसी भी व्यक्ति को हाँ। इंक्वायरी निकलवानी हो अपनी तो संपर्क करें मोहित शर्मा से। अच्छा। मोहित शर्मा कोई बाबा नहीं है, लेकिन आपको पूरी इंक्वायरी आपकी दे देंगे। अच्छा। वो ऐसे निकलती कि डिटेक्टिव के जरिए आपकी सारी जांच और सारी इंक्वायरी निकल कर आ जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई बाबा बन जाऊंगा। हाँ। आप सिर्फ ये काम करते हैं कि मंदिर में। मोदी जी जो है साल 2014 से पहले बेरोजगारी, महंगाई, और अब ये कह रहे हैं, आप देख लीजिए इधर कभी चले जाते हैं मंदिर पर चले जाते हैं, अरे कभी आप देख लो, मस्जिद पे चले भ्रष्टाचार जाते हैं। खत्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं ना। भ्रष्टाचार कैसे खत्म कर रहे हैं? अभी इनके नेता के लड़के के घर में पैसा पाएगा 6 करोड़ रुपया, तो और वो भी बेल पे बाहर आ गया जमानत पर। आप देखिए ना, मतलब सरकारी लोग हैं। लालू जमानत तो प्रसाद कौन यादव दे रहे के, ना? सुन लीजिए, लालू प्रसाद यादव के घर पे सीबीआई ईडी की रेड पड़ती है। राहुल गांधी को जो है केसों में फंसाया जाता है, सोनिया गांधी को केस में फंसाया जाता है, अखिलेश यादव को केस में फंसाया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेता जो हैं, वो उनके जो नेताओं के बेटे जो हैं, वो जमानत पर और बेल पर बाहर आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि देश वो में तो लोकतंत्र कोर्ट और जमानत संविधान- दे रही है ना। जमानत दे रही है ना। अरे भैया, कोर्ट को तो इन लोगों ने गुलाम बना रखा है। अगर कोर्ट, आपको मैं एक बात बता दूं, इस देश के अंदर लोग डरते हैं, क्योंकि जब से इस देश के अंदर जजों की हत्या हुई है तो हर एक व्यक्ति डरता भी। आपने देखा नहीं है कि एक महिला जज को ब्लैकमेल किया जा रहा था? आप ये देखिए, तो जिस प्रकार से देश की न्यायपालिका पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इस देश के अंदर आज भी कुछ ऐसे जजेस जिंदा हैं जो अपनी जान से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और वो निष्पक्ष होकर फैसला देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।